जी, मैं मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा को, माँ को, दरबार को और आपको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 22 मार्च को मैंने वनडे किया था, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव सुधार हो गया है और जीवन बहुत सुखमय हो गया था। 3 जून को मैंने दीक्षा ली थी और 2 महीने पहले 2 महीने बहुत अच्छा चला था। उसके बाद कुछ आई थी ऐसी बात जो जिस कारण मुझे दरबार आना पड़ा समस्या के कारण। गुरुजी मैं रात को सोता था तो ऐसे मेरी गौशाला है जयपुर में और मैं गौशाला में ही रहता हूँ। तो गौशाला से गाँव में है कौन सी गाय पालते हो? थारपारकर और गिर गाय हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया। कभी जयपुर आएंगे तो आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरुजी उसके गौशाला के पास में रोड है जिसके पिछले साइड एक बाबा जी रहते हैं। तो बाबा जी के बारे में मुझे बाद में पता चला कि वो कुछ करते हैं और वैसे मुझे उतना ये भी नहीं था, मतलब भी नहीं था उन चीज़ों से और मैं आराम से सोता था। मगर रात को 2-3 समय ऐसे-ऐसे मुझे अनुभव हुए कि जैसे लग रहा है कोई मुझे पूरा बाँध दिया था और एक बार तो ऐसे लगा कि मुझे सपने आते ही नहीं, मैं बहुत चैन से सोता हूँ हमेशा। सपने का मुझे कोई नहीं रहता है, मगर 1-2 ऐसे सपने आए थे जैसे उन्होंने पूरा दबा दिया है, गला दबा दिया है और फिर ऐसे कई-कई प्रयास हुए जो मैं आँखों से भी देखा था। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और वनडे किया है, खास तौर से कम वो लोग, सभी लोग एक एक सिद्धवन जरूर लेंगे और अपने घर में जो भी संपत्तियाँ अपनी हैं, चाहे निजी हैं चाहे किराए की हैं, अपने से जुड़ी हुई खेत हो, मकान हो, घर हो, उसका संकल्प करके एक हवन, सिद्ध हवन जरूर करना है। क्या संकल्प? कि मेरी जो जो संपत्तियां, सबका नाम ले लेकर के यहाँ जो भी जमीन में दोष है, गंदगी है, इसी हवन में नष्ट कर दी जाए। संकल्प कर लिया, सब उसी में वसम हो जाए। ये सब जमीनों के जो भी बताते जा रहे हो, जमीनों के दोष दरबार दिखा रहा है, ठीक है? तो वो सब खत्म, आज से भी खत्म। अभी तो हमने संकल्प में हटाए, सबके सुबह ध्यान होगा तो सबकी जमीनों के दोष नष्ट किए हैं। तो अब आपको सिर्फ उतना ही करना जितना ने बोला, बाकी अब वो सब गंदगी गई। वो बाहर जो रहता है, आदमी रहता है, सन्यासी जो भी है, बाबा है, उसका कुछ भी आप में नहीं है, ठीक है? इस भ्रम को खत्म करना है। कुछ भी नहीं, नथिंग। हाँ, कुछ भी नहीं, ना है ना कभी आ सकता है, न वो बाबा और न कोई परदादा, किसी की हैसियत नहीं धरती में। अपनी गंदगी से हम प्रभावित होते हैं, ठीक है? तो वो सब कुछ जा चुका है। जो तमाम चीजें हो रही थी वो उस एनर्जी के कारण, जो घर की गंदगी थी, पढ़ लो, ये इसके कारण हो रहा था। पढ़ो, देखो ऐसा हो रहा था, पढ़िए। हाँ, हाँ, पढ़िए। जी, जी गुरुदेव जी। वो पिछले बार भी जब मैं आया था आपने कहा था कि मुझे हेमरेज होने वाला था जो कि दरबार में आने के कारण वो बच गया था। तो मैं लेपन भी किया था बट बिज़ी होने के कारण कभी-कभी छूट जाता है। लेपन अभी मैंने और भी लिया है, लेपन भी करता रहूँगा। पढ़ लिया, देखो यही सब हो रहा था। जी, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो वो क्या है कि ये सब गई गंदगी की सफाई, को घर की हमने सफाई करी इसीलिए की है कि आप लोग एक हवन घर में जरूर करना है, ठीक है? बाकी सब अपने आप को फील करो। आप उन जगह जहाँ पे रहते हो, आप आवाज बंद करके फील करो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप देखिए आप। हाँ, जो आज सुबह जब कल तंत्र दीक्षा में आपने सफाई कराई थी उसमें भी मुझे अच्छा फील हुआ था अपनी गौशाला में। तो वही सब हटाया गया, गंदगी, वही सब कूड़ा कबाड़ा, सब सफाई सबकी हो गई, किसी में नहीं बचा है। वो एक विशेष एनर्जी रहती है, घर में सक्रिय रहती है, जो जमीनों में तमाम गंदगी रहती है ना, और बड़ी कामुकता बढ़ाती है मन में, और उसके कारण गंदगी आती है, वो सब गया। अब आप आंख बंद करके कामुकता की तरफ देखना चाहोगे तो आपको कुछ भी, कोई रस नहीं आ जी गुरुदेव, मुझे अभी बस काम पे और उसके ज़्यादा ही विचार आते हैं कि काम ही करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो इस विचार आते हैं। हम काम की नहीं, हम काम वासना की बात कर रहे हैं। अब कोई काम वासना नहीं है। नहीं गुरुजी, मतलब वो काम वासना हट गई और काम में पूरा मन लग गया है। पूरा मन काम अपने अपने वर्क पे ऊपर है। और गुरुजी एक सेकंड था मेरे फैमिली के लिए। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है और वो क्या है दरबार भी आई है, दरबार में हमने वनडे भी किया था, मगर उससे क्या थोड़ा भय रहता है तंत्र को लेके। मैंने बताया नहीं कि मैंने दीक्षा ली है। उसको थोड़ा भय, देखो ये भय उसको नहीं रहता, उसको उसको भय बिल्कुल नहीं है। गंदगी को भय होता है, गंदगी को भय होता है, उसको भय नहीं था ना, उसको भय है ना, कोई भय है। आयु तो पूछ सकते हो, कोई भय नहीं उसको।
अगर आई हो तो नहीं गुरुजी, पीछे मुड़ के पूछ सकते। नहीं आई नहीं है, मैं देख सकता हूँ उसको मन में। नहीं उससे पूछना, अब कोई भय नहीं उसको। जो भय भयभीत रहने वाली वस्तु है वो बाहरी है, वो आई नहीं ना। यहाँ आई होती तो अपने आप शुद्धि हो गई होती। हाँ गुरुजी, वो एक पूरा पहले यहाँ आने से पहले एक परंपरा में जुड़ी थी। मैं वैष्णव परंपरा से है और मैं चाहता था कि वो अगर वो अपूर्ण है तो वो उन गुरु परंपरा से अलग हो जाए। और इस वो कहीं जुड़ी रहे, वो कहीं जुड़ी रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दरबार में शक्ति खोल रखी है, बच्चा सुरक्षित है, आपका एकदम सुरक्षित है, ठीक है, एकदम प्रोटेक्टेड है बच्चा आपका, उससे परेशान नहीं। बस बंधन जरूर लगा के रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। बस और गुरुजी, मेरे माता पिता को एक बार आप देख लें, वो भी सब ठीक है बेटा, वो प्रार्थना संकल्प से ही होगा। ये देखो, ये सारे तुम्हारी पत्नी के ये कष्ट थे, पढ़िए, देखो यही थे कि नहीं? हाँ जी, उसे थोड़ा रहता था दर्द भी और गैस वगैरह, कॉन्स्टिपेशन। पूरा पढ़िए ये सब पहले पढ़िए, जो लिखा है सब था कि नहीं था उसमें, सारी पढ़िए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इन्फेक्शन बहुत था, भुलक्कड़ हो रही थी दिमाग से, है ना, समझ रहे? स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो रही थी, सब उसको बहुत प्रॉब्लम थी। दरबार से जुड़ने के बाद समाप्त हुई है। अपना संकल्प कर लेके एकदम अच्छी हो जाएगी, ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो, मस्त हो। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।